जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ। देखो माता काली ने खुद बताया, जो भक्त मुझे अग्यारी पर ये 6 चीज़ चढ़ाता है उसकी ही मनोकामना करती हूँ मैं पूरी। जी हाँ भक्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि माता काली ने आपको कैसे बताया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो स्वयं माँ काली ने ही मुझे बताई थी, और वही चीज़ मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अग्यारी पे भोग माता काली को सभी भक्त चढ़ाते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं चढ़ाता जैसे मैं वीडियो में बताऊँगी। और क्या क्या चीज़ें चढ़ानी पड़ती है, मैंने कई लोगों को देखा है। कोई अपने घर से भोग बना के माता को अग्यारी पे चढ़ाता है, तो कभी कोई लौंग बतासे का भोग, नींबू जायफल का भोग माता को अग्यारी पे चढ़ाता है। तो जो जो चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं चढ़ाएं, लेकिन इस तरीके से चढ़ाएं जैसे मैं बताऊंगी। अग्यारी पर भोग कैसे लगाया जाता है, इसी तरीके से लगाया जाता है। अगर आप इसी तरीके से लगाएंगे तभी आपको इसका फ़ायदा होता है, और तभी आपकी मनोकामना माता काली पूरी करती है। जब आप माता को अग्यारी पे भोग सही तरीके से नहीं दोगे तो माता आपकी कोई मनोकामना नहीं करती पूरी। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, कभी भी अगर आप अपने घर में माता काली को अग्यारी पे भोग लगाते हैं तो कैसे लगाएं। आपको कंडे का गोबर का उपला ले लेना है, ठीक है, जिसे कंडा भी कहते हैं। उस उपले को आपको गैस पे जला लेना है, ठीक है। गैस पे आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप उसको जला के रखें। जब तक उसमें से धुआं निकलना बंद ना हो जाए तब तक समझ लो कि आपकी अग्यारी नहीं बनी है, अभी आपकी अग्यारी कच्ची है। जब धुआं निकलना बंद हो जाए, पूरी तरीके से उपला जल जाए, तब समझ लो आपकी अग्यारी बन चुकी है। उसको फिर उसमें रखो चिमटे से उठा के, जिसमें आप माता को अपने घर में भोग लगाते हो। कोई हवन कुंड खप्पर जो भी आपने रख रखा है, अग्यारी को उसमें रखो और चिमटे से उसको तोड़ दो। तोड़ के उसके छोटे टुकड़े कर लो, कम से कम 4 से 5 टुकड़े। टुकड़े करने के बाद उसके ऊपर 2-3 चम्मच सरसों का तेल डालो। जैसे ही आप सरसों का तेल डालोगे तो तेज़ी से धुआं निकलने लगेगा। एक माचिस की तिल्ली लगाओ, उस पर बस हल्की सी टच कर दो, अपने आप ही अग्यारी पर माँ भगवती विराजमान हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, माँ काली की एक चौकी हुई थी बहुत बड़ी, जहाँ पे मैं भी थी, मेरे गुरु भी थे, और भी कई भक्त माता के आए हुए थे। तो वहाँ पे एक महिला के ऊपर माता की सवारी आई थी, और जब वो सवारी आई तो वहाँ सब भक्त बैठे थे। सबको माता एक एक बारी से बुला रही थी, सबकी हाजिरियाँ लग रही थी। तो मुझे भी माता ने बुलाया, तो मैंने भी मत्था टेका। तो माता से मैंने कहा, हे माता, मैं जो भी कुछ मांगती हूँ मुझे नहीं मिलता। मैंने अर्जी भी लगा ली, अरदास भी लगा ली, दिन रात में सेवा भी करती हूँ, लेकिन मैं जो मांगती हूँ मुझे वो नहीं मिलता। माता ने मुझे बताया कि अग्यारी पर मुझे ये भोग देना शुरू कर, फिर देख कि तेरे काम कैसे बनते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया ठीक है। तो फिर मैंने अग्यारी पर माता को ये चीज़ें चढ़ानी शुरू करी। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हफ्ते में 2 बार ये चीज़ें मैं आज भी अपने घर में माता को अग्यारी पे चढ़ाती हूँ। चाहे मैं रोज़ ना चढ़ाऊँ, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो मैं माता को ज़रूर अग्यारी पे चढ़ाती हूँ। तो आपको भी चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए माता काली का बताया हुआ ही भोग है, आपको अग्यारी पर माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पहली चीज़ में मीठा पान चढ़ाना चाहिए, दूसरी चीज़ में 5 बतासे 10 लौंग, और तीसरी चीज़ में नींबू की भेंट माता को काट के चक्कू से देनी चाहिए, और चौथी चीज़ में माता को जायफल की बलि देनी चाहिए, और 5वीं चीज़ में माता को 5 पेड़े का भोग लगाना चाहिए, सफ़ेद पेड़े का, और 6वीं चीज़ में माँ काली को काले तिल पीली सरसों दोनों का भोग लगाना चाहिए। जब ये भोग लगा दे तो उसके ऊपर लास्ट में काले तिल और पीली सरसों भी चुटकी भर उठा के अग्यारी पे डाल दो, ठीक है।
तो ये 6 चीज़ें आपको माता को अपने घर में हफ्ते में 2 बार भोग में ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप ये 6 चीज़ें देना शुरू करेंगे तो ही तो माता आपकी काम करेगी, तो ही माता आपकी मनोकामना पूरी करती है। समझ लीजिए जब मैंने ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करी तो उसके बाद मुझे अपनी आंखों से चमत्कार दिखने शुरू हुए। जो भी मैं मांगती थी मुझे मिलता था। फिर उसके बाद मुझे अर्जी लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही अरदास लगाने की कोई ज़रूरत थी। बस घर के मंदिर में हाथ जोड़ के मैंने मांग लिया माता से और वो मुझे मिल जाता था और आज भी मिलता है। तो ऐसे ही जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो भक्त माता को अग्यारी पर ये चीज़ें चढ़ाएं भोग में। उसके बाद खुद देखते चले जाएंगी कैसे उनकी मनोकामना माता काली पूरी करती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और